हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे हार्मोन्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं एक केमिकल होता है जो सिक्रीट होता है बहुत छोटी अमाउंट में किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और उनको हम लोग बोलते हैं, उन स्पेशल टिश्यूज़ को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो हमार कोऑर्डिनेट करता है सब्सटेंसेस को, सब्सटेंस की एक्टिविटी को और उनकी ग्रोथ को। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को और उसकी ग्रोथ को कोऑर्डिनेट जो करे वो हार्मोन होता है। हार्मोन्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्मॉल क्वांटिटी में, अमाउंट में रिलीज होते हैं। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ये जो है ये पोर होते हैं डायरेक्टली। हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड आर कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू सारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनका एक स्पेशल इफ़ेक्ट होता है अलग अलग साइट्स पर, ठीक है, जहाँ पर वो बने होते हैं। इसीलिए उन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर या किसी ऑर्गन के ऊपर ही एक्ट करता है, इसीलिए इन्हें टारगेट ऑर्गन्स भी बोलते हैं, इनको स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन को। ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को जो बॉडी के अंदर हो रही हो और उनकी ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करता है। देन कम्स इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं हार्मोन्स बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड जो है, ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर, और एक ग्लैंड जो है एक ग्रुप ऑफ सेल से मिल के बनता है या फिर एक टिश्यू से मिल के बनता है। दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन, राइट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट को इन अ डक्ट या फिर ट्यूब। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो डक्ट के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा एक डक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सलेवरी डक्ट। तो इसीलिए सलेवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हमको बोलते हैं ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसमें डक्ट नहीं होती, तो इसीलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स, राइट। हार्मोन्स, और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हमारे ग्लैंड्स कुछ, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, थाइमस, पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होती हैं ये इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, और इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, राइट। स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे एक काम किया ये, दैट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पैनक्रियाज, ठीक है, टेस्टीज, ओवरीज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे एक्ट करती हैं? क्योंकि ये सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, ठीक है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करती हैं? क्योंकि ये जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। और ये जो जूस है वो रिलीज होता है पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि एक्सोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है। नाउ कम्स इज योर नेक्स्ट मेन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है
ये एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो एक वेरियस हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दैट इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। इसीलिए जो इनसे इनके सिस्टम बनता है उसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो ये हैं हमारे, these are your endocrine glands which are present in your body, human body, that is pineal gland, hypothalamus, pancreas, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal, testes मेल के अंदर होती हैं, ओवरीज फीमेल के अंदर होती हैं। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसका वर्किंग क्या होती है, इसका क्या वर्किंग है, ये कंट्रोल जो होता है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसे कंट्रोल करता है। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्ट करते हैं मैसेंजर की तरह बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल, जो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, हमारे पास 2 एड्रीनल ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक हमारी दोनों की दोनों जो हैं वो किडनी के टॉप मोस्ट ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है की तरह काम करती है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन लाइक डेंजर, एंग्री, एक्साइटमेंट। इसकी तरह एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी को, टू फाइट विद एन एनिमी इन द टाइम ऑफ एन एमरजेंसी, ठीक है। अलग अलग ग्लैंड का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है, अलग अलग काम होता है और वो अब हम काम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कम इज़ योर पीनल ग्लैंड। इनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता पीनल ग्लैंड्स का, ठीक है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वेस्टिनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। वेस्टिनल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिनल ऑर्गन्स बोला जाता है पीनल ग्लैंड्स को, क्योंकि वेस्टिनल ऑर्गन्स क्या होता है, मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। वेस्टिनल ऑर्गन, ये वेस्टिजनल ऑर्गन क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो आगे फंक्शनिंग में हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। दैट इज़ योर पीनल ग्लैंड्स। देन कम्स इज़ योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये रिलीज़ करता है हार्मोन्स को। इसका काम क्या है, हार्मोन्स को रिलीज़ करना, इनहिबिटर हार्मोन्स को रिलीज़ करना। रिलीजिंग 2 टाइप के ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होता है इनहिबिटर हार्मोन्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये हार्मोन्स की सिक्रीशन को फंक्शन करते हैं। कौन से हार्मोन्स के सिक्रीशन को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स सिक्रीट करता है उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कौन, हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसका काम क्या है, कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। और पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये नीचे प्रेजेंट होता है ब्रेन के, और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसमें से एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी फंक्शनिंग करता है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और उसका काम क्या है, अगर ग्रोथ हार्मोन्स, अगर जिसका काम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का एक कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होने देना। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा है, उसकी सिक्रीशन कम है, डेफिशिएंसी है, तो जो पर्सन है वो ड्वार्फ होगा, बोना होगा। अगर उसकी एक्सेस है तो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल होगा, ठीक है। देन कम्स इज़ योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारी विंड पाइप के साथ अटैच होता है हमारी बॉडी में, और इसको इसीलिए थायरॉक्सिन ग्लैंड भी बोला जाता है, जिसके अंदर आयोडीन भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करना। और आयोडीन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के अंदर बाय द थायराइड ग्लैंड। इसीलिए अगर थायराइड आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है
तो उसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन को एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक डिजीज़ हो सकती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। इसका मेन सिम्टम क्या होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको गॉइटर हुआ है? जो आपका पर्सन का नेक होगा वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलो होगी। और इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि आप जो आयोडाइज्ड नमक होता है कुकिंग में उसको यूज़ कीजिए, राइट। देन कम्स इज योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? ये होते हैं हमारे थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, और इनका काम होता है पैराथायरो हार्मोन्स को रिलीज़ करना। और इनका काम क्या होता है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं कि प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ हो। देन कम्स इज योर थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे नेक के लोअर पोर्शन में और हमारी चेस्ट के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। ये सेक्रेट करते हैं थाइमस हार्मोन्स, जिनका काम क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये यंग चिल्ड्रन के अंदर, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है इट गेट लो डाउन, राइट। और ये श्रिंक हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है थाइमस ग्लैंड्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। देन कम्स इज योर पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ये रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर। अगर ब्लड शुगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से शुगर लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम होता है डायबिटीज़, ठीक है। इसीलिए जो हमारा अगर पैनक्रियास जो है हमारी बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता तो इंसुलिन होता है और डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ एक बीमारी है, राइट, डिजीज़ है, आपको उसके बारे में पता ही होगा, जिसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी में। देन कम्स इज योर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है कि वो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। देन कम इज योर टेस्टीज। टेस्टीज जो हैं ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओनली, और ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन्स। देन कम्स इज योर ओवरीज। ओवरीज जो है फीमेल्स के अंदर होती हैं और ये रिलीज़ करती हैं हमारा हार्मोन जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन्स। 2 हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, और इनका काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और उनकी वॉइस, फीमेल वॉइस, सॉफ्ट स्किन, ये सब इनका काम होता है, राइट। ऐसी टेस्टीज का भी काम होता है जो मेच्योरिटी, जो बॉयज़ के अंदर डीपर वॉइस होती है, मुस्टैच होती है, बियर्ड होती है, वो सब चीज़ ना। एट लास्ट हम लोगों ने चैप्टर जैसे किया, हमने 2 सिस्टम मेनली इसमें पढ़े थे, दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो था हमारा न्यूरॉन से बना था, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा सेक्रेटरी सेल से मिलके बना था। यहाँ पर जो मैसेंजर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जो हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पर केमिकल के थ्रू एक मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं केमिकल के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। यहाँ मैसेज बहुत क्विकली ट्रांसमिट होता है, यहाँ पर बहुत स्लोली होता है। इसके अंदर जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं अलोंग नर्व फाइबर, जबकि यहाँ जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है, राइट। अब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon, and please do share the video. Thank you.